मुअरब, एराब के एतबार से अक़साम। तलबा इकराम जामिया में पूरे सबक को पढ़ते हैं और मेरा ख्याल है कि उला के तलबा के लिए ये मुश्किल तरीन सबक होता है। जो बड़े दर्जे के तलबा हैं वो भी तवज्जो करें, ये सबक हम पढ़ते क्यों हैं, इस सबक का हमें फ़ायदा क्या होता है। इस सबक का हमें फ़ायदा ये होता है, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मोरब की 16 अक़साम एराब के एतबार से। हम लफ्ज़ पढ़ते हैं रफ़ा, नसब और जर। मैं पीछे कहता आया हूं मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, फाइल पर रफ़ा आता है, मफूल पर नसब आता है। तो कई तलबा इकराम ने पूछा था रफ़ा का मतलब तो बताएं, तो कमेंट्स में जो जवाब देने वाले डेढ़ सियाने तलबा होते हैं वो कहते हैं जी पेश को रफ़ा कहते हैं। दैट्स रॉन्ग, ये जवाब सही नहीं है, इसमें गलती है। ज़ेर को जर कहते हैं, गलत है। आपको किसने कहा कि ज़ेर को खाली जर कहते हैं? ज़बर को नसब, ये पूरी बात दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी, ज़बरें ज़ेरें पेशें देखकर रफ़ा नसब जर नहीं पहचाना जाता, रफ़ा नसब जर आमिल से पहचानते हैं। ज़बर ज़ेर पेश हरकतों के नाम हैं, जो ऐसी होती है उसको पेश कहते हैं, जो हर्फ के ऊपर होती है उसको ज़बर कहते हैं, जो हर्फ के नीचे होती है उसको ज़ेर कहते हैं, इसको जज़म कहते हैं। बट ये रफ़ा नसब जर नहीं। रफ़ा नसब जर क्या होता है? मोरब की 16 किस्में हैं। इन 16 अक़साम का रफ़ा का डिज़ाइन अलग है, नसब का डिज़ाइन अलग है, जर का डिज़ाइन अलग है। डिज़ाइन अलग है, समझ आ रही बात? रफ़ा का डिज़ाइन अलग है, नसब का डिज़ाइन अलग है, जर का डिज़ाइन अलग है। आप बोलेंगे अब 16 याद करनी पड़ेगी। 16 याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। बआसानी ये 16 किस्में याद हो जाती हैं अगर जो चीज़ मैंने अर्ज की वो जहन में बैठ जाए। मैं मिसाल दूंगा और फिर उसके बाद मैं सबक आप पे छोड़ दूंगा। आप घर जाके इस किताब, किसी भी किताब से इस सबक को खोलिएगा और फिर मेरे बताए हुए पैटर्न पर उस सबक का मुताला कीजिएगा, आपकी आसानी हो जाएगी। पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ सही, ठीक है। इसके रफ़ा का डिज़ाइन दम्मा, नसब का डिज़ाइन फतहा और जर का डिज़ाइन कसरा। वही ज़बर ज़ेर पेश जनाब नॉर्मल। आप बोलेंगे आप अभी तो बोल रहे थे, मैंने सही बोला था, आगे थोड़ा सा आगे चल के आपको फर्क पता चल जाएगा। दूसरी किस्म है जारी मजरा सही। जारी मजरा सही, कायम मकाम सही भी कह सकते हैं इसको। इसका भी डिजाइन यही है, रफा दम्मा से, नसब फतहा से, जर कसरा से। इन दोनों का सेम हो गया। चलें थर्ड, जमा मुकस्सर, वो जो वजन आपने याद किए थे, सेम, रफा दम्मा से, नसब फतहा से, जर कसरा से। यानी अगर सपोज इन तीनों में से कोई लफ्ज मुदाफ इले बन रहा हो, आपके पास लिखा हो किताब और इसके आगे लिखा हो एक मारिफा जमा मुकस्सर का, रिजाल। मारिफा लगाएं ताकि फॉर्मूला हमारा सही से अप्लाई हो। नकिरा प्लस मारिफा, फॉर्मूला अप्लाई हुआ जी, हो गया। ये मुदाफ है, ये मुदाफ इले है, हो गया। अब हमें ये पता चल गया
कोई जबर जेर पेश नहीं लगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करके ये पता चला जनाब आली ये मुदाफ इले है। आप जानते हैं मुदाफ इले मजरूर होता है। आप आज के सबक में से ये चेक करेंगे मुदाफ इले का डिजाइन क्या है। अलीजा जमा मुकस्सर के मुदाफ इले का डिजाइन है कसरा, आप इस पे कसरा लगाएंगे। सिंगल वाला भी लग सकता है, डबल वाला भी लग सकता है, तनवीन वाला भी, गैर तनवीन वाला भी लग सकता है। तो यूं आपने ये डिजाइन शो कर दिया। समझ आ रही है बात? ये आज का सबक इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पहली तीन किस्में मुफरद, मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर, ये तीनों किस्मों का इराब सेम आता है। रफा दम्मा से आता है, नसब फतहा से आता है और जर कसरा से आता है। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि ये क्या होता है? होना क्या, कुछ भी नहीं होता। ये जो मुफरद है एक मिन वाहिद, मुनसरिफ वही जो अभी मैंने आपको बताया, मुनसरिफ जो आपको पहचान बताई है उनमें से कुछ भी ना हो तो ये मुनसरिफ होगा लफ्ज। सही का माना नहा, एक सही सरफ में आपने पढ़ा है और एक ये मेरा नहाव का सही है। नहाव का सही ये होता है जिसके आखिर में हरफे इल्लत ना हो। तो कोई भी ऐसा लफ्ज जैसे यही लफ्ज लिखा है तो जी ये वाहिद है, मुनसरिफ भी है और सही भी है, तीनों क्वालिटियां पाई जाती हैं। तो एक में ये मुफरद, मुनसरिफ, सही। अक्सर अल्फाज जो हमारे नॉर्मल यूज के होते हैं वो इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा जारी मजरा सही है। जारी मजरा सही मतलब सही तो नहीं है बट सही की तरह यूज होता है। तो ये वो होता है जो आखिर में हरफ इल्लत तो हो लेकिन सेकंड लास्ट साकिन हो। तो ये जारी मजरा सही कहलाता है। जमा मुकस्सर के औज़ान आपको याद है। बहरहाल सबक ये था कि इन तीनों के एराब का डिजाइन ये है कि रफा दम्मा से आएगा, नसब फतहा से आएगा और जर कसरा से आएगा। चलिए तीन पे आगे। नंबर 4, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम समझ, जिसके आखिर में आत आता है। इसके रफा का डिजाइन है दम्मा, रफा दम्मा से आएगा। अच्छा, नसब का डिजाइन है कसरा, जर का डिजाइन भी है कसरा। ठीक है, रफा जब लगाएंगे आप तो दम्मा लगाएंगे, नसब अगर आपने शो करना है तो जेर लगाएंगे, कसरा लगाएंगे, और हालत जर्री में जर शो करना है तो भी आपको कसरा लगाना है। एक जगह पे मैं बैठा होता तो मैंने तलबा से ही पूछा, मैंने कहा जी ये बताएं, रअई तो मुस्लिमातिन, ये जो मुस्लिमात है ये किस हालत में है? आप भी बताएं, फटाफट लिखें कमेंट्स में किस हालत में है। पता नहीं चल जाता आज जी, किस हालत में है ये मुस्लिमात? अल्लाह अकबर। लिख लिया है, मैं चेक करूंगा, अभी पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता मैं। हाँ जी, कुछ ने लिखा होगा ये लफ्जन मजरूर है, महल्लन मंसूब है क्योंकि मफूल बन रहा है ना। ये मंसूब इसलिए है कि इसका मफूल है और मजरूर इसलिए है कि इस पे जेर लगा हुआ है। दैट्स रॉन्ग, गलत जवाब। ऐसा नहीं होता। डिजाइन आपने पढ़ा, यहां देखें ना, ये लफ्जी डिजाइन लिखा हुआ है, लफ्जों में ऐसे ही एराब आना है इसका। इस सबक को पढ़ने का असल मकसद ही ये था कि हमें पता होता कि इसका डिजाइन कैसे आता है। जबर नसब नहीं होती, नसब वो होता है जो नहव वालों ने हमें डिजाइन दिखाया। इसका डिजाइन ये था कि इसका ये वाला जो एराब है, जेर वाला, कसरा वाला, ये नसब का ये लफ्जन भी मंसूब है, महल्लन भी मंसूब है। ठीक हो गया, क्योंकि इसका डिजाइन यही है। कोई आपसे पूछे ना इस पे नसब क्यों नहीं लगा हुआ, तो आप उसे कहें आंखें खोल के देखिए अलीजा, इस पे नसब ही लगा हुआ है, इस पर नसब ही लगा हुआ है। कैसे नसब लगा है? आप उसे किताब खोल के दिखाएं, देखें ये जो जमा मुअन्नस सालिम होती ना, इसके नसब का डिजाइन होता है कसरा। लगा है कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। आइंदा ये गलती नहीं करनी, बड़े बड़े यहां करते हैं। 5वें पे चलता हूं, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ
हालत रफ़ई आती है दम्मा से, नस्बी आती है फतहा से, और जर्री भी आती है फतहा से। जैसे उमर, मैं कहूं किताब उमर, अब बताएं इसमें उमर पे क्या लगाऊं मैं? किताब मुदाफ है, उमर मुदाफ इले है, ये मुदाफ इले है। मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, तो क्या लगाऊं इस पे? नसब लगाऊं या जर लगाऊं? मुझे पता था आप बोलेंगे नसब लगाएं, मैं नहीं नसब लगाऊंगा। नसब लगाना नाजायज है। नहाफ की ज़बान में कहा जाता है जो मुदाफ इले पे जर ना लगाए वो बेवकूफ़ होता है। मैंने जर ही लगाना है। अलीजा ये लीजिए जी, मैंने जर लगा दिया। आप बोलेंगे ये तो नसब ही है। जी नहीं, ये नसब नहीं, ये जर है। क्योंकि मेरी किताब में लिखा है कि जो गैर मुंसरिफ होता है उसका जर का डिजाइन फतहा है, सो मैंने फतहा लगाया। ये जर ही तो लगाया मैंने, ये महल्लन मंसूब मंसूब नहीं है। ये लफ्जन भी मजरूर, महल्लन भी मजरूर है। इसके जर का डिजाइन ये है। तो 5 किस्में मैंने बयान की। जो सबक की थीम थी, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगली अक़साम भी आसान है। अब आप इसी पैटर्न पर जाकर सिर्फ एक मरतबा इस सबक को आप पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है सारी जिंदगी आपके ये इराब आपको भूलेंगे नहीं। क्योंकि आज से पहले जो आपने पढ़ा था वो एक रट्टा था। आज के बाद आपका ये रट्टा खत्म हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि किस लफ्ज का डिजाइन क्या होता है। और ये हम याद इसलिए करते हैं कि जब हम कुरान पाक पढ़ रहे हो तो वैसे तो हमें आमिल से पता चल जाना चाहिए कि क्या इराब आएगा, लेकिन अगर आमिल के साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये मिल जाए कि उसका इराब का डिजाइन भी हमें बता रहा हो। मिसाल के तौर पर जो एक लफ्ज है जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, इसका रफा आता है वाव नून से, नसब आता है या नून से, जर भी आता है या नून से। ठीक हो गई ना? ऊना, ईना, ईना, तो रफा आता है वाव नून से, वाव से आता है, या से आता है, या से आता है। अब अगर कुरान पाक मैं उठा के पढ़ रहा हूं या कोई भी एक ऐसी इबारत मेरे सामने आ जाए जिसमें लिखा हो कातल, कातला करते हैं। आगे लिखा हो अल मुस्लिमून, आगे लिखा हो अल काफिरीन, ये जो वाव नून लगा है ये मुझे बता देगा ये लफ्ज रफा में मौजूद है। डिजाइन है इसका रफा वाला, तो ये रफा है। रफा मतलब ये कातला फेल है तो ये इसका फाइल, फेल के बाद आने वाला मरफू इसम फाइल होता है। मैं इसको फाइल डिक्लेयर कर दूंगा। क्योंकि ये वाला जो डिजाइन है ये नसब का है, सो मैं इसको मंसूब करके इसको मफूल बना लूंगा। तो ये सबक पढ़ने का ये मतलब होता है कि हमारे सामने अल्फाज आ जाएं तो अल्फाज अपनी शक्ल से भी हमें बताएं कि वो किस हालत में है, ताकि हमें तरकीब करने में आसानी हो जाए। आमिल को देख के भी पता चलना चाहिए कि इराब क्या आ रहा है, और डिजाइन देख के भी पता चल जाना चाहिए कि इसका इराब क्या है। बड़ी आसानी से आप कई सारे मसले हल कर सकते हैं। एक लफ्ज को आप बना रहे हो मुदाफ इले और इराब का डिजाइन उसका रफा वाला हो, तो आप फौरन रुक जाएंगे ना, यार मैं इसको मुदाफ इले बना रहा हूं लेकिन इस पर तो रफा लगा हुआ है। तो या तो रफा लगने में गलती हुई है या फिर आपके मुदाफ इले बनाने में गलती हुई है। दोनों को सेट करें, आपका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह जब आपको ये डिजाइन 16 इराब की किस्मों के डिजाइन आपको याद हो जाएंगे तो आधा इराब वैसे ही सेट हो जाता है। क्योंकि हम अरबी बनाते नहीं, अरबी पढ़ते हैं, तो वहां इराब लगा हुआ होता है, इराब का डिजाइन शो हो रहा होता है। ये 3-4 किस्में इराब बिल हरकत वाली जो है इसमें थोड़ी तवज्जो करनी पड़ती है। बाकी जो इराब बिल हुरूफ वाली हैं वहां तो मसला ही बिल्कुल क्लियर हो चुका होता है कि उसका इराब बिल्कुल बता रहा होता है जी ये फाइल है, ये मफूल है। कोशिश कीजिए इस सबक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।